myself Krishna Lohan, and today we are going to discuss about English content. Stress. What is stress? Don't think about stress is a mental process. Think about only stress is a process in which you can call it stress is an lexical process means एक पढ़ने योग्य या पठन प्रक्रिया बोल सकते हो आप जिसको। तो स्ट्रेस क्या होती है? वैसे तो अगर हम बोले तो दबाव को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एक सीधा सा मतलब ध्यान जाता है कि अगर दबाव को हम बोलते हैं प्रेस। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें, खासकर डीएलएड फर्स्ट और सेकंड ईयर की बात करते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेस का मीनिंग कुछ और ही बनता है। तो स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस क्या है? एक लेक्सिकल प्रोसेस होती है, मीन्स एक पठन प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी वोवल वर्ड या सेंटेंस को हम स्ट्रेस करके बोल सकते हैं। यानी कि प्रोनाउंसिएशन में कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंसेस ऐसी होती हैं जिनको हम स्ट्रेस करके उनका अर्थ, भाव बदल देते हैं। अब बात आती है कि स्ट्रेस को हम किस तरह से याद करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में चलना होगा। अब स्ट्रेस जो है एक सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार आ जाता है, 5 नंबर में आ जाता है अगर हम इसकी बात करते हैं तो। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। हम करते हैं इसका इंट्रो करते हैं। देखिए, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में हम स्ट्रेस के लिए लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, एक लेक्सिकल प्रोसेस होती है इन विच अ स्पीकर और नेटिव स्पीक्स इन देयर डायलैक्ट, इन देयर मदर टंग। तो आप यहाँ पे स्ट्रेस की जो इंट्रोडक्शन है वो किस तरह से लिख सकते हैं? लेक्सिकल प्रोसेस मैंने बताया, जैसे कि इन विच अ नेटिव स्पीकर गिव्स स्ट्रेस ऑन अ वर्ड, वोवल, सेंटेंस वर्ड और वोवल पर वो स्ट्रेस करके बोलता है। इसको भी आप समझेंगे, कैसे समझेंगे? इसमें भी एग्जाम्पल मैंने साथ एग्जाम्पल इसके लिखे हुए हैं ताकि आपको जो क्वेश्चन है एक शॉर्ट वे में आपको यहाँ से आसानी से समझ आ जाए और आप उसको लिखने में सक्षम हो उसके। तो दोस्तों, ये था इंट्रोस का। अब हम बात करते हैं जो स्ट्रेस है किन शब्दों या किन जो वोवल या फिर सेंटेंसेस पर दिया जा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, यू कैन सी दैट द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेस वर्ड और स्ट्रेस। यहाँ पे मैंने ऊपर शब्द लिखे हैं और उस पर दबाव लिखा है कि किस तरह से आप उसको शब्द को प्रोनाउंसिएट करके उसका जो है अर्थ निकाल सकते हैं या उसको किसी भी अर्थ में बदल सकते हैं। जैसे इसमें अब यहाँ पे सिर्फ सिंपल बात किसकी हो रही है? वर्ड की बात हो रही है, वावल का कोई भी काम नहीं है यहाँ पे। गार्डन है, जैसे एकदम से गार्डन बोल देते हैं, तो इसमें जिन शब्दों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है उनको हम स्ट्रेस्ड बोलते हैं। जैसे गार्डन, डन एकदम से बोला गया है तो गार, इस पे ज़्यादा जो है स्ट्रेस किया गया है। जैसे पेरेंट्स, तो इसमें पे ज़्यादा है, बाकी के शब्द जो तुरंत बोले गए हैं। डिग्री, अब यहाँ पे डी पे ज़्यादा है तो ग्री जो शब्द है लास्ट लेटर्स हैं वो एकदम से तुरंत बोले गए हैं फ्लुएंटली। हॉलीडे, अब हॉलीडे, होली एकदम से बोला गया है, डे पे ज़्यादा स्ट्रेस है तो हॉलीडे में ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेंटेंसेस में भी होते हैं, वोवल्स में भी होते हैं। वोवल्स के एग्जाम्पल मैं आपको वर्बली बता सकती हूँ और आपको पता भी होगा। जैसे कि जो वोवल होते हैं वो भी कई तरीके से होते हैं। ये आपका जो है जैसे कि आप अगर सिंपल आर्ट्स बीए सिंपल आर्ट करते हैं तो उसमें जो इंग्लिश है उसमें भी सिलेबल्स दे रखे होते हैं। सिलेबल्स के हिसाब से स्ट्रेस्ड होते हैं जो वर्ड्स। सिलेबल्स मीन्स क्या बोल सकते हो आप? जिस वर्ड में एक सिलेबल होता है, यानी कि एक वोवल होता है, वो एक सिलेबल बोला जाता है, उसमें काउंट होता है और उसी को हम वन वोवल वर्ड बोलते हैं। जिस शब्द में वर्ड में 2 वोवल होते हैं वो 2 सिलेबल्स बोला जाता है। ऐसे ही 3 और 4 भी ऐसे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। गो, इसमें एक वोवल है ओ। अगर हम इसको ट्रांसक्रिप्ट करते हैं यानी लिपि के थ्रू लिखते हैं तो GAU लिखा जाता है। गो, गर्ल, जैसे ब्रिटिश उसमें डायलैक्ट में बोला जाता है, उनका एक्सेंट होता है, ऐसे उसमें बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब
ये तो थी बात, मैंने आपको बताया वोवल्स पे, और टू पे भी होती है। जैसे टू की मैं बात कर रही हूँ, सिलेबल्स, जिस वर्ड में टू सिलेबल्स होते हैं, जैसे कि बियर, आर की साउंड नहीं आ रही है, साइलेंट हो गया है, ऐसे ही ट्रांसक्रिप्ट कर देंगे तो बियर में आर गायब हो जाएगा, जैसे हम बोलते हैं। लेकिन अगर ब्रिटिश डायलेक्ट के हिसाब से यहाँ पे चले तो बियर, अ की साउंड आएगी पीछे, और ई अ, दो सिलेबल्स हो गए हैं, ऐसे ही तीन भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके एग्जाम्पल्स थे। सेंटेंस में भी आगे हम देखेंगे। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट stress. A stress shows that a word is verb or adjective. स्ट्रेस है वो इस चीज को दिखाता है या बताता है कि कोई भी शब्द वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। मैंने भी आपको बताया टू टाइप ऑफ स्ट्रेस। वन इज मेड बाय वोवल एंड सेकंड इज मेड बाय व्हाट? सेंटेंस, वर्ड और सेंटेंस। वर्ड में आप वॉवल भी उसी में काउंट होता है और सेंटेंस में वर्ड काउंट होते हैं, लेकिन इसको बताया जाता है वर्ड और स्ट्रेस के हिसाब से। अब जो वर्ड और स्ट्रेस है उसमें वर्ड का किस तरह से स्ट्रेस किया जा सकता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इसको एक सेंटेंस वे में, एक पर्टिकुलर वे में कैसे बताया जाता है ये भी देखते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट इज वर्ड स्ट्रेस। वर्ड मीन्स शब्द इन हिंदी। इन दिस प्रोसेस अ वर्ड इज स्ट्रेस्ड टू डिफ्रेंशिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट। इस प्रोसेस में जो शब्द होता है उसमें अंतर भी दिखाया जाता है और उस शब्द को बांटा भी जाता है। ठीक है दोस्तों। नाउ ऑलमोस्ट नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इज स्ट्रेस्ड, नॉट प्रीपोजिशन और प्रोनाउन। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जो वर्ड स्ट्रेस है, वर्ड पे जब भी हम स्ट्रेस देते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये स्ट्रेस्ड होती हैं, इन पर स्ट्रेस दिया जाता है, ना कि प्रीपोजिशन और प्रोनाउन पर। ठीक है दोस्तों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट, सेंटेंस स्ट्रेस। सेंटेंस पर दबाव या बल। सेंटेंस स्ट्रेस गिव्स रिदम और बीट टू इंग्लिश। अब जो सेंटेंस पे स्ट्रेस देते हैं तो वो इंग्लिश में सेंटेंस पे स्ट्रेस देते हुए क्या होता है, उसकी लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को बीट और रिदम, संगीत और ताल देता है। देर इज सिलेबल्स दैट इज स्ट्रेस्ड मोर इंस्टेड ऑफ अदर वर्ड्स। यहाँ पे जो सिलेबल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, एक शब्द में अगर एक वॉवल है वन सिलेबल काउंट होगा, एक शब्द में दो वॉवल हैं तो टू सिलेबल्स काउंट होंगे। अगर एक शब्द में थ्री जो वॉवल्स हैं तो वो थ्री सिलेबल्स काउंट होगा। ओके, इट्स वेरी इजी। ओके, अब इसमें बताया ये गया है कि जो सिलेबल्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, किसकी बजाय? शब्दों के बजाय। पूरे शब्द को स्ट्रेस्ड न करके हम किसको स्ट्रेस्ड करेंगे? ओनली सिलेबल यानी वॉवल्स को। ठीक है। इफ़ वी रिमूव स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देन वी कैन ऑल्सो हैव मीनिंग ऑफ सेंटेंस बट लॉस बीट। अब मान लीजिए किसी भी एक बात को, मान लीजिए कि मैं कोई मैच जीत जाती हूँ और मैं एकदम से खुशी की बजाय उस सेंटेंस को धीमे स्वर में आराम से बोलती हूँ, मैं मैच जीत गई, आई वॉन द मैच। मज़ा नहीं आएगा। तो इस सेंटेंस में क्या है, इसमें बताया गया है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर हम बिगाड़ दें या फिर उसको सिंपल तौर पे लिख दें तो उसमें बिल्कुल भी रिदम न बचेगा, उसमें न बचेगी बीट। ठीक है दोस्तों। अब मैं इसी बात को अगर सेंटेंस को स्ट्रक्चर के हिसाब से और बीट के साथ बोलूं, आई वॉन द मैच, तो इसमें सबको पता लग जाएगा और इससे क्या होगा, भाव व्यक्त होगा। ओके, तो ये है सेंटेंस स्ट्रेस। Now in this point we can differentiate between word stress or sentence stress. As you can see that word stress is a vowel stressed and sentence stressed is a word in a sentence. वर्ड स्ट्रेस में सिलेबल्स पर स्ट्रेस होता है, सेंटेंस में वर्ड्स पर जो स्ट्रेस होता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन वर्ड स्ट्रेस एंड sentence stress. Got it? Now we can see second point of the differentiate between two. What two? Word stress or sentence stress.
भूल गए आप तो। A syllable is stressed if it is one and more. सिलेबल यानी वोवल को स्ट्रेस किया जाता है यदि यह एक है या एक से ज़्यादा है। ओके, अब सेंटेंस स्ट्रेस में क्या होता है? देयर बीट इज स्ट्रेस्ड विच मेक्स मीनिंगफुल सेंटेंस। सेंटेंस में जो स्ट्रेस होता है वो सिर्फ एक बीट होती है, एक रिदम होती है जिसको स्ट्रेस्ड किया जाता है, स्ट्रेस्ड करके उसको बोला जाता है। ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज वन वर्ड वन स्ट्रेस। अब सिलेबल्स में इसमें वर्ड स्ट्रेस में क्या होता है? एक वर्ड को एक स्ट्रेस मिलता है, एक वर्ड को एक स्ट्रेस मिलता है। और सेंटेंस में क्या है? वी वर्क ऑन वन वर्ड लीड एंड अदर क्वाइट। अब जो सेंटेंस है उसमें हम किसी भी एक वर्ड को, जो लीडिंग वर्ड होता है उसको स्ट्रेस करते हैं, बाकी अदर जो होते हैं साइलेंट हो जाते हैं। जैसे तुम रुक कर जाना, इस तरह से सेंटेंस को अगर मैंने बोल दिया स्टे एंड गो, यानी कि सेंटेंस में दो वर्ड पर स्ट्रेस है, एंड शब्द पर स्ट्रेस नहीं है, स्टे एंड गो पर है। दो वर्ड पे बताया है मैंने। ठीक है दोस्तों, इसके हम एग्जाम्पल भी करेंगे। लुक एट दैट, विल यू सेल माई कार बिकॉज आई हैव गॉन टू USA। इसमें आप खुद भी बोलकर देख सकते हैं या लिखे लिखाए पे भी आप देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इन रिटन। विल यू सेल, बेचना, किसको? कार। विल यू सेल माई कार, यहाँ पे दिया हुआ है बिकॉज आई हैव गॉन, जा रहा हूँ या जाऊँगा, USA। तो इसमें सिर्फ 4 वर्ड हैं जो स्ट्रेस्ड हैं सेंटेंस में, आप देख सकते हैं। तो ये था वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस। तो दोनों में मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू डिफरेंस भी बताया है, दोनों में डिफ्रेंशिएट किया है दोनों को। तो आप इसको देखकर, समझकर और इसको लिखने का तरीका विद एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन करेंगे, वो भी इसी तरीके से करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट वेल मैनर्ड क्वेश्चन लिखे हुए, राइटिंग मेरी ऐसी ही है, लेकिन आपको क्वेश्चन की सेंस मैं लिख के बताऊंगी किस तरह से लिखना है और उसमें किस तरह से एग्जांपल्स डालने होते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस क्वेश्चन में हेल्प की नीड है और आपको कहाँ पे समस्या आ रही है। थैंक यू।